एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक है संसद की समितियां। लोक लेखा समिति। इस समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। ये समिति मुख्य रूप से सरकार के अर्थ व्यय के लेखा जोखा का जांच करती है। मतलब कि इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है और यह समिति मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा की जांच करती है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के प्रस्तावित अर्थ व्यय की जांच होता है। मतलब कि इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के प्रस्तावित अर्थ व्यय की जांच द्वारा होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यम समिति। इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित उन मुद्दों की जांच करती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उन्हें सौंपे जाते हैं। मतलब कि समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। सार्वजनिक से संबंधित मुद्दों पर जांच करती है जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट है याचिका संबंधी समिति। यह समिति सांसदों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं पर विचार करती है तो उपचारात्मक उपाय सुझाती है। मतलब कि यह समिति सांसदों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं पर विचार करती है और उपचारात्मक उपाय सुझाती है। नेक्स्ट है विशेषाधिकार समिति। यह समिति सदस्यों के विशेषाधिकारों की सुरक्षा करती है। मतलब कि समिति सभी सदस्यों और समिति के अधिकारों की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है सरकारी आश्वासन समिति। ये समिति ये सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा किए गए वायदे और दिए गए आश्वासन पूरे हों। मतलब कि ये समिति सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा किए गए वायदे सही है या पूरे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होता है। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मतलब कि अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होता है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। यद्यपि उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। मतलब कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समिति में बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में उसकी जो कार्रवाई होती है उसमें भाग ले सकता है। नहीं तो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। मतलब कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया पद धारण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है। मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है। मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत केग अपनी रिपोर्ट केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति को तथा राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को सौंपता है। मतलब कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत केग अपनी रिपोर्ट केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति को तथा राज्य के संदर्भ में राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट है ये लोक
लोक लेखा समिति के समीप रहकर कार्य करते हैं। मतलब कि ये लोक लेखा समिति के समीप ही उनके पास रहकर ही कार्य करते हैं।